गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पाठ 3 घनमूल का अभ्यास 3C तक कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग अभ्यास 3D के प्रश्नों को देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। पहले इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। यह सेब की पेटी कुछ लोगों ने देखा है, शादी ब्याह में जब सेब आता है, फल जो है, एक लकड़ी की पेटी बनी रहती है सेब की। उस पेटी में देखो सेब कैसे रखा जाएगा। पहले ऐसे 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 रखा गया रहता है, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक एक में इतना नहीं रहता है, थोड़ा और बड़ी रहती है, ऐसे है ना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 3 लाइन है। मान लो कितनी लाइन है? 3 लाइन। अब इसके ऊपर ऊंचाई में फिर हम रखेंगे, समझ रहे हो। इसी के ऊपर जो है ऐसे ऐसे, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो ये घनाभ जैसी आकृति बन जाएगी। कैसी? अगर वो आयताकार है तो घनाभ जैसी बन जाएगी। समझिए क्या बात? समझ रहे हो सब लोग? तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक तह में कितनी सेब है। इसके लिए बच्चों हम इसका घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और अच्छा, ये पूछा गया कि एक तह में कितने सेब है, ना कि एक लाइन में। एक तह का मतलब समझ रहे हैं? सबसे निचले वाले हिस्से में, इसमें। तो अगर हम इसका घनमूल निकालें कितना आ जाएगा? 1728 का घनमूल 12 होता है। 12। अभी 12 बच्चों एक लाइन में आ रहा है। कितनी लाइन में? और उतनी ही इसकी लाइनें हैं जितना कि क्या दिया गया, देखिए, पंक्तियों की संख्या उतनी ही है, उस कुल पंक्तियों की संख्या के समान है। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितनी की पंक्तियां हैं, ठीक है। तो ये पंक्ति और सेबों की संख्या बराबर है, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 गुणे ये हो जाएगा 144 सेब। कितना हो जाएगा? एक तह में 144 सेब। समझ में आएगा? सबको क्लियर हुआ? एक तह माने नीचे वाली एक पूरा सतह, ठीक है, जिसमें ऐसे ऐसे भी सेब हैं, ऐसे ऐसे भी, ठीक है। तो 12 गुणे 12 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं। घन के रूप में सजाकर रखे गए मतलब समझ रहे हो? जितनी लंबाई में है उतनी चौड़ाई में है, उतना ऊंचाई है। ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें हैं। अब सिर्फ तह पूछा गया है, न कि ये पूछा गया कि एक तह में कितने आम हैं। तो घनमूल ले लेंगे 216 का, तो हमारा आ जाएगा तहों की संख्या, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब बताओ 216 घनमूल कितना होगा? 6 होगा ना। तो इसमें जो है कुल कितनी तहें हो जाएंगे? 6। कितनी तह हो जाएंगे? 6। समझिए हमारी बात। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में, कुल डिब्बों की संख्या 2744 है। संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? कुल कितने चाक के डिब्बे हैं पूछा गया एक तह में। पहले इसका घनमूल करो। घनमूल कितना आ रहा है? इसका घनमूल 14 आ रहा है। और सब लोग ना, तो 14 गुणे 14 196 डिब्बे होंगे। कितने डिब्बे होंगे? 196 डिब्बे। समझ गए बात? हाँ, चलो चौथा क्वेश्चन देखिए, एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं, एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। इस बार सिर्फ तह पूछा गया है, तो हमको क्या निकालना? सिर्फ घनमूल निकालना है। 512 घनमूल कितना होगा? कितना होगा? 8। तो इसमें
8 तह होगी। कितनी तह होगी? सब कर लोगे ना? 512 घनमूल निकालिए सभी लोग, करो नहीं तो ऐसे रह जाएगा। हाँ 512 घनमूल निकाल लीजिए। ये आ गया सबको चौथा क्वेश्चन ना? कितना आया? इसमें हम लोगों ने इसका घनमूल निकाला, ठीक है। 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, 128 दूना 256, 512, 1 2 और 1 इसमें से 3 पेयर बन रहा है, 3 ट्रिपलेट का, 3 ट्रिपलेट, 2 दूना 4 दूना 8 है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री के राहत कोष के लिए एक विद्यालय की कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि रुपया 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या करेंगे? घनमूल निकालेंगे। कितने का? 15,625 का। कितना आएगा घनमूल? निकाला है? ठीक है, इसको निकाल लीजिए। 25 घनमूल आएगा, वही आंसर हो जाएगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो कहा गया है कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के रूप में चंदे देता है। जब इतना पैसा एकत्रित हुआ, ठीक है, तो विद्यार्थियों की संख्या का घन बराबर 15,600, हमने मान लिया कि यक्स विद्यार्थी, यक्स क्यूब बराबर 15,625, यक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 15,625, ये 25 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए, एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। अब टंकी का आयतन, ठीक है, कितना पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात करना है बच्चों। देखो 1331 लीटर है, कितना है? लीटर। अब 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, या 1000 लीटर बराबर होता है 1 घन मीटर। समझिए हमारी बात? 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर होता है। इसमें अगर हम 1000 का भाग दे दें इतने में, तो 1.331 घन मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टंकी का आयतन हो गया। इसकी हमको निकालनी क्या है? माप निकालनी है। अब बच्चों इसका घनमूल निकालेंगे। इसका घनमूल निकालेंगे, 1.1 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.1 मीटर। अब यही टंकी की एक भुजा हो जाएगी। यही टंकी क्या हो जाएगी? क्योंकि अगर हमको घन का आयतन पता हो तो घन की भुजा का क्यूब बराबर आयतन होता है। इसकी भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1.331, 1.1 मीटर हो जाएगा। 11 का घन है दरअसल। ठीक है, 1.1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। समझ गए बात? हाँ, क्लियर है? गया हो गया सबका? कर डालिए। हो गया? हो गया सबका? हाँ, अच्छा। अब आपको हम एक नई चीज दिखाते हैं। एक दिन हालांकि बताए थे आपको हम, एक दिन ये बताए थे हार्डी रामानुजम संख्या, एक दिन बताए थे। ये है, देखिए, ये कहानी भी आपको एक बार बताए थे। ठीक है, याद है सबको ना? पढ़ो इसको जरा सभी लोग, अपने मन में पढ़ना, बहुत जोर से नहीं।
एक बार प्रोफेसर हार्डी रामानुजन से मिलने गए। ठीक है, रामानुजन उस समय कहाँ थे? हॉस्पिटल में थे, अस्पताल में थे, बीमार थे। और जो हार्डी सर की टैक्सी का नंबर था, उसका नंबर 17 से 29 था, जैसे गाड़ी का नंबर होता है। तो ये हार्डी के लिए ना एक शुभ अंक नहीं था, तो उन्होंने ये कहा ये शुभ संख्या नहीं है। लेकिन रामानुजन जो नंबर थ्योरी के बहुत विद्वान थे, ठीक है, उनकी बहुत ढेर सारी खोजें हायर क्लासेज में नंबर थियरी में पढ़ाई जाती, ठीक है। उन्होंने तुरंत कहा कि गुरुजी सर ये तो बहुत रोचक संख्या है, और उन्होंने ये बताया कि इस संख्या को दो संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार की संख्याओं में ये सबसे छोटी संख्या है। कैसी संख्या है? इससे छोटी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसे दो संख्याओं के घनों के योगफल के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सके, ठीक है। तो इस संख्या को जो है हार्डी रामानुजन संख्या कहा जाने लगा तभी से, ठीक है। हार्डी रामानुजन संख्या कहते हैं। इसको देखो बच्चों लिखते कैसे हैं। ये है 17 से 29। कितना है? 17 से 29 है। 17 से 29 को हम लोग एक तो 1 का क्यूब और धन 12 का क्यूब लिख सकते हैं। 12 क्यूब 1728, 1 का क्यूब 1, 17 से 29 हो गया। दूसरे तरीके से इसको 10 का क्यूब और 9 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना होगा? 1000। 9 का क्यूब, दोनों को जोड़ें क्या आ गया? वही चीज इधर है, 1 + 1728, ये भी 17 से 29। ठीक, समझ गई बात? ये दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन कुछ इसी बात पे आधारित है, ठीक है। उसको जरा देखो। ये देखिए, ये दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन है। देख रहे हैं सब लोग? यहाँ पे यक्ष का मान क्या होगा? यक्ष का मान क्या हो जाएगा? 9 होगा। क्या होगा? तू कितना बताओ भाई? ऐसे आप जल्दीबाजी मत किया करो, ठीक है। ये देखो 10 का क्यूब के साथ किसका क्यूब होता है? 9 का। यहाँ यक्ष के स्थान पे क्या हो जाएगा? 9। अब इन संख्याओं का घनमूल निकालना है, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। जो नहीं आएगा उसको हमसे पूछेंगे, फिर बताऊंगा, ठीक है। ये सभी देखिए घनमूल करना है। तीसरा चौथा ये आपको खुद करना है। पांचवें से मैं फिर बता रहा हूं। तीसरे चौथे में जो नहीं आएगा बाद में आप हमसे पूछ लीजिएगा। उस ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3, 4, 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। पहले प्रश्न ठीक से समझिए। प्रश्न में क्या कहा गया है? एक ठोस धात्विक घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। पहले हमको ये बताइए, किसी ठोस को पिघला करके जब दूसरी कोई धातु है, किसी धात्विक ठोस को पिघला करके दूसरा कोई धात्विक ठोस बनाएंगे तो उसका क्या नहीं बदलता है? हाँ बताओ। हाँ, आयतन। जैसे समझ लीजिए कि 10 ग्राम सोने की एक चैन है, उसको फिर से गला दिया जाएगा, गला करके अंगूठी बनाना है, तो सोना 10 ग्राम ही रहेगा, वो खत्म। इसी तरह से एक धात्विक ठोस है, ठीक है, उसकी कोर हमने मान लिया यक्ष है। क्या मान लिया हमने? यक्ष है। उसका आयतन क्या होगा? यक्ष क्यूब। उसका आयतन क्या होगा? यक्ष क्यूब होगा। अब बच्चों, और जो ये 3 धात्विक ठोस बनाए गए हैं,
3 4 5 को एक्स क्यूब बराबर 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 5 क्यूब, ठीक है। अब गजब इसका आंसर आता है 3 4 5, उसका 6 आ जाता है। क्या जाता है? इसको याद कर लीजिए। मान लो नंदिनी ध्यान दो, मान लो एग्जाम में आ गया ऑब्जेक्टिव, इस क्वेश्चन को लगाना नहीं, क्रम से है एकदम 3 4 5, उसका क्या जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सब कंडीशन पूछे गए तब हमको याद है। देखो अब जोड़ो 7 4 11 5, 16 6 लगा 1, 2 1 3 6 3 9 9 2 11, 1 1 2 216। अब एक्स क्यूब बराबर बच्चों 200, एक्स बराबर क्यूब रूट ऑफ 216, कितना आ गया? उस घन की कोण कितना होगी? 6 सेंटीमीटर। समझ गए सब? तो हार्डी रामानुजन संख्या वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत तेज पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी बहुत तेज पूछा जाता है, ठीक है। इस सब के आंसर आपको तुरंत ऐसे याद रहना चाहिए ताकि लगाना न पड़े, मौखिक रूप से आ जाएगा, ठीक है। नोट करो इसको, लिखो जल्दी। देखो इसको सभी लोग, ये कह रहा है दो ठोस धात्विक घन क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब जब 9 और 10 सेंटीमीटर के होंगे तो इनका आयतन 9 वाले का 9 क्यूब, 10 वाले का, इसमें से एक घन क्यूब निकाल दिया गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बचेगा कितना? 729 प्लस 1000 माइनस 1, 1729 माइनस 1, ये बचा 1700, ठीक है। इस घन का कोण निकालना, अगर कोण x होगी उसका आयतन x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब 1728, x बराबर क्यूब रूट ऑफ 1700, ये 12 आ गया, 12 सेंटीमीटर इसकी एक कोण है, ठीक है। पीरियड मैथ का समाप्त हो गया, इसी पर रोकते हैं, ठीक है। कल फिर इसके आगे हम लोग बात करेंगे।